बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेसिकली जो एटम का न्यू मॉडल है या ये जो न्यू एटॉमिक थ्योरी है, इसका ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोहर मॉडल। एटम की जो मॉडर्न थ्योरी है, इसको बोहर मॉडल से जो है वो ओरिजिनेट किया गया। और इसकी अगर हम एविडेंस की बात करें तो बेसिकली इसके जो एविडेंस है उसकी बेसिस, तो एविडेंस का जो सोर्स है वो बेसिकली दो हैं। एक है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा और सेकंड है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। इन दो सोर्सेज से हमें एटम का एविडेंस का जो है वो मालूम होता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जो है वो डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। फिंगर प्रिंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको इसका फिंगरप्रिंट कहते हैं। और इसकी दो टाइप होती हैं। टाइप 1 है हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये क्या होता है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा को हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एक गैसियस सैंपल है और उसमें से जब आप जब उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे या उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उससे कुछ सर्टेन वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन एमिट होंगी। तो इस प्रोसेस को हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमारे पास कोई गैसियस सैंपल है, उसको जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें या फिर उसको हाई टेम्परेचर दें, तो उससे क्या होगा? एमिट रेडिएशन। तो वो सर्टेन जो है वो वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा और इस प्रोसेस को हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो यहाँ से रेडिएशन एमिट होगी वो बेसिकली डिफरेंट कलर्स की होगी, यानी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कलर्ड होगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ये डार्क होता है और इसमें जो रेडिएशन होगी वो कलर्ड होंगी। तो ये हमारे पास एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है कि जब दोबारा से इसको देख लेते हैं कि एक सैंपल है हमारे पास, किसी भी एलिमेंट का सैंपल और गैसियस फॉर्म में है, उसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया या हाई टेम्परेचर पे इसको हीट अप किया, तो उससे क्या होगा कि वो रेडिएशन को एमिट करेगा और इस प्रोसेस को एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने ली कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो डार्क स्पेक्ट्रम होगा और उसमें जो रेडिएशन की वेवलेंथ होगी वो कलर्ड लाइंस होंगी। जो लाइंस होंगी वो कलर्ड फॉर्म में होंगी, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स की होंगी। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम। नाम से ज़ाहिर है कि जब हम किसी कोई एटम है गैसियस, उसका एक हमने सैंपल लेना है जो गैसियस फॉर्म में होगा और कोल्ड स्टेट में हो, तो अब उसमें जब आप व्हाइट लाइट को पास आउट करेंगे तो वो कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेगा और इस प्रोसेस को एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारे पास कोई भी सैंपल है और वो गैसियस फॉर्म में है, इसमें हमने क्या किया, बीम ऑफ वाइट लाइट को जो है वो पास आउट किया। तो इससे क्या होगा, वाइट लाइट के अंदर जो रेडिएशन होगी वो डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, तो ये जो सैंपल है ये इन रेडिएशन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो सैंपल क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ। सर्टेन वेवलेंथ को क्या करेगा, ये सैंपल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा और इस प्रोसेस को हम एटॉमिक एमिशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है, इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कलर्ड होगा और इसमें जो डिफरेंट लाइंस होंगी वो डार्क लाइंस होंगी। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन को, तो इस एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर ये जो कलर्ड लाइंस हैं ये सेम होती हैं, बिल्कुल उस वैसे ही होती हैं जैसे अब्जॉर्प्शन के अंदर ये डार्क लाइंस होती हैं। बोहर के मॉडल के मुताबिक कोई भी एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है और वो एटम जो होता है बेसिकली डिपेंड कर, उसकी जो लाइंस होती हैं डिपेंड कर रही होती हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर। जैसा कि हमारे पास कोई एटम है और डिफरेंट उसके शेल हैं, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसको हम के का नाम देते हैं, ये सेकंड है और ये एम जो होता है वो थर्ड होता है और एन जो है वो फोर्थ शेल है। डिफरेंट शेल्स हैं। अब जो एटम न्यूक्लियस के करीब होता है तो वो जो है वो उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है और उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब कोई एटम एनर्जी अब्जॉर्व करता है जब वो न्यूक्लियस से जो है वो डिफरेंट शेल्स के ऊपर जा रहा होता है। अगर वो फर्स्ट शेल से सेकंड या थर्ड की तरफ जा रहा है तो वो अब्जॉर्व करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। और अगर वो बड़े शेल से छोटे की तरफ आ रहा है, यानी न्यूक्लियस से पहले दूर था तो अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा। हमारे पास ये जो ब्लू लाइंस होती हैं, ब्लू लाइट जो होती है, इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है लेकिन एनर्जी जो है इसकी सबसे ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और यहाँ पे जो है ये डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ है, तो जो ब्लू है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी जो है वो ब्लू से कम होती है। और इसके बाद रेड रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो इन तीनों से ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी तीनों इन दोनों से जो है वो कम होती है। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है कम है लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ग्रीन लाइट वेवलेंथ इसकी ब्लू से ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। रेड लाइट वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा इन दोनों से ज़्यादा है लेकिन एनर्जी इसकी
कम है। तो ये जो बेसिकली ये लाइन्स मैंने दिखाई है, ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम है, और ये हमारे पास है बेसिकली ग्राउंड स्टेट।